नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर लेकर आई हूँ आपके लिए 5 आर्टिकल्स के ऐसे रूल जिन्हें समझने और पढ़ने के बाद डिटेक्शन ऑफ एरर में जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं वो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल और उसके बाद में उस रूल को अप्लाई करेंगे एक PYQ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा कि अ और एन का जो यूज होता है वो एक के सेंस में यानी कि वन के सेंस में किया जाता है, इसके अर्थ में किया जाता है। अब देखिए जो ए है स्टूडेंट, उसका यूज कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि व्यंजन की ध्वनि के लिए किया जाता है और एन का यूज वोवल की साउंड यानी कि स्वर की ध्वनि के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ए, एन और द, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनका यूज आप नाउन के लिए नाउन से पहले करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हमें पता चल गया है कि कॉन्सोनेंट की साउंड, ध्यान रखना कॉन्सोनेंट नहीं, व्यंजन नहीं, व्यंजन की साउंड, व्यंजन की ध्वनि से पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं और स्वर की ध्वनि से पहले हम एन का यूज करते हैं। चलिए एक PYQ से समझते हैं। देखिए He had no illusion of being either a distinguished writer or a editor, no error। अब आपको बताना है कि अगर कहीं पर एरर है तो कौन से सेक्शन में है, अगर एरर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम सीधे ही कहाँ चलते हैं, हमारे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्टिंग्विश आ रहा है, तो उससे पहले क्या आया है, आर्टिकल ए आया है, बिल्कुल सही है। ए आर्टिकल आया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसकी ध्वनि है? व्यंजन की ध्वनि है। लेकिन यहाँ आ जाइए राइटर और अ एडिटर, एडिटर में किसकी ध्वनि है? स्वर की ध्वनि है। और हमने पढ़ा है कि स्वर की ध्वनि के लिए ए का यूज ना करके किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। तो आपके सेक्शन सी में स्टूडेंट क्या है? एरर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी लिव डैश फ्यू माइल्स फ्रॉम दी सिटी। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं कुछ ही दूरी पर रहता हूं, तो देखिए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और जब आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। ठीक है। तो जब हमें इसे पॉजिटिव बनाना हो, जब आपको पॉजिटिव सकारात्मक रूप से किसी को कहना हो कि मैं बस थोड़ी ही दूर पे रहता हूं, तो आप फ्यू ना बोलकर आप क्या बोलते हैं? अ फ्यू बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज होगा? ए यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज अबाउट डैश लिटिल बॉय एंड डैश स्क्वायरल। ये जो कहानी है छोटे बच्चे के बारे में, छोटे लड़के के बारे में और एक गिलहरी के बारे में है। अब देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि एक के सेंस में आर्टिकल लगते हैं, कौन से? ए और एन लगते हैं। डिपेंड किस पे करता है? उनकी ध्वनि के ऊपर करता है। तो देखिए लिटिल में व्यंजन ल की ध्वनि है, तो इसीलिए क्या आएगा? ए आएगा। स्क्वायरल में भी व्यंजन की ध्वनि है, तो क्या आएगा? ए आएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना सिंपल। चलिए जी आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस, नो एरर। यानी कि मददगार बनने के बजाय वह क्या बन रहा था? वह तो मुसीबत बन रहा था या मुश्किल बन रहा था। तो देखिए हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि नाउन से पहले नाउन के लिए किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे हेल्पफुल से पहले आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हिंड्रेंस तो हमारा क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहले तो आपको क्या चाहिए? आर्टिकल चाहिए। वह क्या बना? एक क्या बना? एक रुकावट बना। एक रुकावट मैंने आपको बताया वन के सेंस में, एक के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। इसीलिए आपको पता है कि सेक्शन सी में आपके क्या है? एरर है, क्योंकि हिंड्रेंस से पहले क्या आना चाहिए था? आर्टिकल ए आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। देखिए हर्ष कहता है कि उसकी बहन जो है उसे काफी ज्यादा पसंद है हारमोनियम बजाना। हमने क्या पढ़ा? अब वे बहुत सारे हारमोनियम तो बजाती नहीं होगी, ठीक है, कोई एक हारमोनियम बजाना उसे पसंद होगा। उसे क्या पसंद होगा? हारमोनियम बजाना पसंद होगा। लेकिन हम ऐसे ही तो कहते हैं कि मैं क्या बजाना चाहता हूँ? एक गिटार बजाना चाहता हूँ, मैं क्या बजाना चाहता हूँ? एक
पियानो बजाना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से उसकी सिस्टर क्या बजाना चाहती होगी, एक हारमोनियम बजाना चाहती होगी। क्या चाहती होगी या उसे क्या पसंद होगा, उसे क्या अच्छा लगता होगा, एक हारमोनियम बजाना अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे हमारे नाउन से पहले हमें किसकी ज़रूरत है, हमें आर्टिकल की ज़रूरत है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है, एरर है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, रिलेटिव, नेम ऑफ अ पर्सन और जनरल थिंग यानी कि सामान्य वस्तु के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका रूल है स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कहता है कोई भाषा हो जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कोई स्पोर्ट्स हो क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कोई रिलेटिव हो आंटी, है ना, आंट, आंटी, मदर, फादर, इनसे पहले नेम ऑफ अ पर्सन जैसे कि पिंकी, रिंकी, राजेश, हरीश, ठीक है, और कोई सामान्य थिंग को, सामान्य थिंग जैसे कि नमक, सोना, चांदी, ठीक है, इन सबसे पहले क्या नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसे क्या समझते हैं, एक PYQ से समझते हैं। देखिए जी, It is commonly believed that democracy is the best form of the government. ऐसा माना जाता है, सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र जो है वह सबसे अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब देखिए द डेमोक्रेसी से पहले क्या नहीं लगा है, आर्टिकल नहीं लगा है, सही बात है। बेस्ट से पहले आर्टिकल लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि जब हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं उससे पहले आर्टिकल आता है, ये आप आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट तो क्या है, सामान्य चीज है, तो गवर्नमेंट से पहले क्या हमें आर्टिकल लगाना चाहिए। हमने पढ़ा कि जनरल थिंग से पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जनरल थिंग से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो आर्टिकल है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं होना चाहिए। हमें समझ में आ गया है कि ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर होगा। इसके अंदर क्या है, एरर है। आगे देखिए और समझते हैं। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है और इंग्लिश से पहले क्या लगा है, आर्टिकल पर लगा है। आपका जो इंग्लिश है वो स्टूडेंट क्या है, एक लैंग्वेज है, और हमने पढ़ा लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। इसे याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आगे देखिए एक और क्वेश्चन। द कुतुब मीनार इन दिल्ली, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज मोर देन 1600 ईयर्स ओल्ड। अब आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है। देखिए मैंने आपको बोला द कुतुब मीनार होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक विशेष चीज है, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा, द बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज से पहले, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज तो क्या है, इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, इसे क्या है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि सामान्य चीजों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, इसीलिए आपको पता है कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसी में क्या है, आपका एरर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हम पहुंच गए हैं रूल नंबर 3 पे। वेरी वेरी सिंपल, विशेष के लिए द का यूज होगा। कोई भी अगर विशेष चीज है जैसे कि द सन, द मून, या फिर आप किसी चीज को पहले से जानते हैं, तो वो भी क्या बन जाती है, विशेष बन जाती है, स्पेशल बन जाती है, और उससे पहले फिर क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। तो चलिए इसे एक PYQ से समझते हैं। डैश स्टूडेंट हु मिसबिहेव्ड हैज बीन एक्सपेल्ड। आपके ऑप्शंस है ए एंड द, नन ऑफ दीज। मैंने आपसे बोला कि कोई भी वस्तु जिसे आप पहले से जानते हैं या व्यक्ति जिसे आप पहले से जानते हैं, उसकी जानकारी आपके पास पहले से है, किसी विशेष इंसान के बारे में, किसी विशेष चीज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। वह स्टूडेंट जिसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था, उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया है। यानी कि कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है, इस विशेष स्टूडेंट की बात हो रही है जिसने क्या किया था, मिसबिहेव किया था। क्योंकि ये विशेष है तो इससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। द स्टूडेंट हु मिसबिहेव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जानकारी है कि किसी विशेष स्टूडेंट के बारे में बात
हो रही है। नेक्स्ट देखिए, डैश बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, वह बुक जो मुझे चाहिए वह क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन आपके तीनों आर्टिकल्स और नो आर्टिकल। देखिए मैंने आपको बोला कि विशेष चीज, विशेष बुक की बात हो रही है। क्यों है ये विशेष? क्योंकि एक स्पेसिफिक, एक विशेष बुक की बात हो रही है जिससे वह चाहता है, जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे वह चाहता है, वह अवेलेबल नहीं है। यानी कि इस विशेष बुक की बात हो रही है जिसे कोई चाहता है, जिसके बारे में जानकारी है, तो इसीलिए आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। द बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 4, कम्युनिटी ग्रुप, जैसे कि समुदाय और समय, समूह के लिए किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। जब आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, पूरे एक समूह के बारे में बात कर रहे हो, तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसे एक PYQ से समझते हैं। देखिए, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, कहा जा रहा है कि अमीर को क्या करनी चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। अब आपके पास में ऑप्शंस है आर्टिकल्स और नो आर्टिकल। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पुअर क्या है, आपका पुअर क्या है, सिंगुलर है, गरीब पुअर्स तो नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर इससे पहले क्या लगा है, द लगा है। यानी कि ये पुअर, यहाँ पर अगर हमने पुअर से पहले द लगा दिया तो हमें पता चल रहा है कि ये किसको दर्शा रहा है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को दर्शा रहा है। तो कम्युनिटी के लिए तो क्या लगता है, द लगता है। तो यहाँ पर ये जो रिच है ये भी किसको दर्शा रहा है, पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय को दर्शा रहा है। इसीलिए द रिच से पहले भी क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि जब हम किसी पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो है वो रूल देखिए, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जब मोस्टली क्या होता है, किसी वर्ब में क्या जुड़ जाता है, EST जुड़ जाता है, या फिर क्या आता है, मोस्ट आता है, तो वहां पर आपको पता चलता है कि सुपरलेटिव डिग्री है। साथ में कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जो वर्ब के एंड में ER हो या फिर क्या हो, मोर हो। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो चीजों में तुलना होती है, और सुपरलेटिव में क्या होता है, किसी को सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम टॉलेस्ट देखें या फिर हम टॉलर देखें। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इनसे पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। इसे एक PYQ से समझते हैं। देखिए वेरी सिंपल, प्रथम इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। प्रथम क्या है, क्लास के अंदर सबसे लंबा लड़का है। यहाँ पे आपने देखा कि ये कौन सी डिग्री है, EST आया है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से एक ही रूल है, बहुत साधारण, लेकिन आपको ध्यान रखना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। इसीलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इन रूल्स को अच्छे से याद करेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से आप कर आएंगे। थैंक यू।